जिया और भास्कर शॉपिंग मॉल में खाने पीने की चीजें खरीदने आते हैं। आटा, चावल, तेल, मसाले और रसोई की दूसरी चीजें जिया उठाकर कार्ट में डालती है। अब दोनों सामान की बिलिंग कराने लगते हैं तो दुकानदार भास्कर को 15,000 रुपए का बिल थमा देता है। 15,000 रुपए? जिया, हर बार हम लोग 10,000 रुपए का राशन खरीदते थे, इस बार कुछ ज्यादा सामान ले लिया क्या? नहीं तो भास्कर, मैंने सामान तो वही लिया है, आटा, चावल, तेल और मसाले। भास्कर दुकानदार से कहता है। भाई साहब, आप बिल जरा दोबारा जोड़ कर देखो, जरूर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। हम हर बार आपके यहाँ से 10,000 रुपए का सामान ले जाते हैं, इस पर 15,000 कैसे हो गए? आपने चीजों के रेट बढ़ा दिए क्या? सर, हमने किसी चीज के रेट नहीं बढ़ाए। हर बार आप नॉर्मल आटा लेकर जाते थे, इस बार आपने मल्टीग्रेन आटा लिया है जो गेहूं के आटे से महंगा होता है, और इस बार आपने नॉर्मल राइस की जगह बासमती राइस और ब्राउन राइस लिया है जो महंगी होती है। भास्कर जिया की तरफ देखता है। भास्कर, ये सब मैंने लव और यश के लिए किया है। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बेहतर ग्रोथ के लिए उन्हें हेल्दी फूड देना बहुत जरूरी है। मल्टीग्रेन आटा, ब्राउन राइस, बासमती राइस, ये सब सुपर फूड है जो हमारे बच्चों को काफी हेल्दी रखेंगे। भास्कर खाने पीने की सारी चीजों का पेमेंट करता है और दोनों सामान लेकर घर आते हैं। जिया रात के खाने में पूरे परिवार के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी और सब्जी बनाती है। जब सभी खाना शुरू करते हैं। जिया बहू, आज तूने बासी आटे की रोटियां बनाई है क्या? रोटी मोटी और काली सी क्यों लग रही है? मम्मी जी, मैंने मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बनाई हैं जिसमें गेहूं के साथ जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ये सब मिक्स होती है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी काफी मदद करती है। यश और लव के लिए हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, हेल्दी खाने से इनका शरीर मजबूत होगा, इसलिए अब से मैं यही खाना बनाऊंगी। घर के लोगों से मल्टीग्रेन आटे की रोटी ठीक से चबाई भी नहीं जा रही थी। यश और लव तो आधी रोटी खाकर ही उठ गए। यश, लव, तुम दोनों ने खाना फिनिश क्यों नहीं किया? रोज तुम दोनों 2 रोटी खाते थे, आज आधी रोटी पर क्यों उठ गए? मम्मी, ये रोटी बहुत हैवी है, हमसे और नहीं खाई जाएगी। नो यश, तुम दोनों को पूरी रोटी खानी है, सिर्फ एक नहीं 2 रोटी खानी है। लेकिन मम्मी, जिया सबके सामने कहती है। बेटा, ये सब मैं तुम दोनों के लिए कर रही हूँ ना। देखो, सब लोग खा रहे हैं ना ये रोटी, चलो जल्दी से तुम दोनों भी खा लो, चलो फटाफट। दोनों बच्चे ना नुकुर करते करते किसी तरह से खाना खाते हैं। दूसरे दिन जिया लव और यश का टिफिन तैयार करके उनके स्कूल बैग में रख देती है। लव, यश, आज मैंने तुम दोनों के लिए सुपर हेल्दी नाश्ता बनाया है, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। लंच फिनिश करके आना, ओके? ओके मम्मी। दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिया घर के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता लगाती है। वाह, आलू के पराठे। लेकिन जैसे ही सब लोग पराठे खाना शुरू करते हैं, पद्मा अपने गाल पर हाथ रख लेती है। उसके दांत में दर्द हो रहा होता है क्योंकि जिया ने आलू के पराठे भी मल्टीग्रेन आटे से बनाए थे जो आलू भरने के बाद कुछ ज्यादा ही मोटे हो जाते हैं। पद्मा पराठे की बेहद छोटे छोटे टुकड़े करके किसी तरह से एक पराठा खाकर उठ जाती है। नाश्ते के बाद रमन और पद्मा अपने कमरे में बैठे थे। क्या बात है पद्मा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने आज नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। आलू के पराठे इतने मोटे थे कि मेरे दांतों में तो दर्द होने लगा। मुझसे पराठे ठीक से चबाए भी नहीं जा रहे थे। अब हम बूढ़ों के दांत उतने मजबूत कहाँ रहे कि मल्टीग्रेन आटे के पराठे चबा सके। जिया ये सब यश और लव के लिए कर रही है। अब बच्चों की अच्छी सेहत का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। हम उससे ये भी नहीं कह सकते कि हमारे लिए अलग से कुछ और बना दे, क्यों उसका काम बढ़ाना। वैसे ही घर की सारी जिम्मेदारी उसने अकेले संभाली हुई है। सही कह रही हो पद्मा, कोई बात नहीं, हमें धीरे धीरे ऐसे खाने की आदत पड़ जाएगी। वैसे भी ये सुपर हेल्दी फूड है, हमारी सेहत के लिए भी तो अच्छा है। शाम के वक्त जब यश और लव स्कूल से घर लौटते हैं और जिया उनका लंच बॉक्स खोलती है। यश, लव, तुम दोनों ने पराठे नहीं खाए? खाए तो है मम्मी। आधे पराठे खाए हैं, आधा कौन खाएगा? चलो अभी गरम करके देती हूँ, यही खा लो। नहीं नहीं मम्मी, प्लीज हमें ये पराठे नहीं खाने, कुछ और खिला दो। तुम पहले जो रोटी बनाती वही बना दो। बेटा, ये पराठे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, मैं इन्हें गरम कर देती हूँ, फिर ये और टेस्टी हो जाएंगे। इस तरह जिया दिन के खाने में फ्राइड राइस बनाती है। अरे जिया, आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने हरी सब्जियां डालकर फ्राइड राइस बनाया है। चलो जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। जिया सबके लिए खाना लगाती है। जैसे ही सब लोग खाने के टेबल पर आते हैं। जिया, ये चावल कुछ अलग से लग रहा है। हाँ, ये ब्राउन राइस है। इसमें फाइबर, मैग्नीशियम के अलावा भरपूर मात्रा में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखेंगे। जिया ने ब्राउन राइस में स्वीट कॉर्न और ब्रोकली जैसी सब्जियां डाली हुई थी।
जिया का मानना था कि ये हेल्दी खाना है, लेकिन घर के लोगों के लिए ये खाना किसी मुसीबत से कम नहीं था, क्योंकि ब्राउन राइस किसी से खाई नहीं जा रही थी। मम्मी, आप जो राइस पहले बनाया करती थी वो अब बाजार में नहीं मिलती क्या? मिलती है ना लव बेटा, लेकिन ये राइस मैंने आप दोनों के लिए बनाई है। इसे खाकर आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। आपने किताबों में पढ़ा है ना, स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी तेज काम करेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओगे। मम्मी, ये राइस टेस्टी नहीं है, हमें वही वाली सिंपल राइस दो ना। यश बेटा, मैंने इतनी हेल्दी वेजिटेबल्स डालकर ये राइस बनाई है, आप खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी लगेगी। दोनों बच्चे मुंह बनाकर खाना खाने लगते हैं। इधर भास्कर, रमन और पद्मा से भी ब्राउन राइस खाई नहीं जा रही थी। खाना खाने के दौरान राइस में डाली गई स्वीट कॉर्न पद्मा के दांत में जाकर फंस जाती है। आह! क्या हुआ माँ? अरे दांत में कुछ फंस गया, निकल ही नहीं रहा। खाना खा लो फिर ब्रश कर लेना, जो भी होगा निकल जाएगा। पद्मा के दांत में पहले से दर्द था, अब उसमें सब्जी का टुकड़ा फंसने के कारण दर्द और तेज हो जाता है। उसे खाना बीच में ही छोड़कर ब्रश करना पड़ता है। ब्राउन राइस से रमन और भास्कर का भी पेट नहीं भरता। खाना खाने के बाद भास्कर घर से बाहर चला जाता है। ये पद्मा बिना न जाने क्या क्या बनाने लगी है। अरे नॉर्मल खाना खाने वाले लोग भी हेल्दी रहते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि हेल्दी रहने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी और ब्राउन राइस ही खाई जाए। बड़बड़ाता हुआ भास्कर एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां सिंपल दाल चावल ऑर्डर करता है। खाना खाने के बाद हाँ, अब जाकर दिल को तसल्ली मिली है, पेट भी भर गया। अब घर में रोज वही खाना बनता था जिसे कोई खाना नहीं चाहता था। एक दिन रमन पूरे दिन खाना ही नहीं खाता। क्या बात है, आज आपने सुबह से कुछ खाया ही नहीं? अरे पद्मा, भूख लगे तब तो कुछ खाओ, पेट भरा भरा सा लग रहा है, शायद पेट में बहुत गैस बन रही है। मैंने सुना है मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी और पराठे पचने में दिक्कत देते हैं, शायद इसी वजह से आपको गैस बन रही होगी। लेकिन आप कुछ खाएंगे नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। मैं आपके लिए गीले चावल बना देती हूँ। तुम गीले चावल ब्राउन राइस की तो बनाओगी ना, घर में नॉर्मल राइस तो है नहीं, और वो ब्राउन राइस मुझसे खाई नहीं जाएगी। हाँ, लव और यश की सेहत का ध्यान रखते हुए जिया बहू ने नॉर्मल आटा और चावल तो लिया ही नहीं था। तुम बहू से इस बारे में कुछ मत कहना। जिया बहू बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रही है, मेरा क्या है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा तो कल तक मुझे आराम आ जाएगा। रमन और पद्मा अपनी अपनी तकलीफें छिपा लेते हैं, लेकिन जिया से कुछ नहीं कहते। जिया लव और यश के लिए ये सब कर रही होती है, लेकिन लव और यश भी पुराना सिंपल खाना मिस कर रहे थे। स्कूल में लंच ब्रेक के समय लव यश के क्लासरूम में आता है। यश, आज मम्मी ने वही ब्राउन राइस और छोले दिए, मुझे वो ब्राउन राइस नहीं खाने। लव भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, पापा ने दिए थे, आज हम कैंटीन से कुछ खा ले। अच्छा दिखा कितने पैसे हैं। यश अपनी जेब से 100 का नोट निकालता है। अरे इसमें 2 रोल आ जाएंगे, चल कैंटीन चलते हैं। दोनों बच्चे स्कूल की कैंटीन में जाकर रोल खाते हैं। लव भैया, हमारे पास 20 रुपए बच गए, एक एक समोसा खा ले, हमने कितने दिनों से बाहर का कुछ नहीं खाया। हाँ, वैसे भी अब मम्मी हमें नॉर्मल खाना तो देती नहीं है। दोनों बच्चे एक एक समोसा खाकर अपने अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। शाम को जब जिया उनका लंच बॉक्स खोलती है तो सारा खाना ज्यों का त्यों पड़ा मिलता है। जिया बच्चों की सेहत को लेकर ओवर पॉजिटिव होती जा रही थी। इसके साथ साथ अब वो बच्चों के कहीं आने जाने पर भी रोक टोक लगाने लगती है। स्कूल से आने के बाद शाम को दोनों बच्चे दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क में जाने लगते हैं। यश, लाओ, आज से तुम दोनों बाहर खेलने नहीं जाओगे। क्यों मम्मी, हम दोनों रोज अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, आज क्या हो गया, आप हमें क्यों रोक रही हो? मम्मी, पार्क में सारे बच्चे खेलने आते हैं, उनके साथ खेलना हमें अच्छा लगता है। लो बेटा, दूसरे बच्चे खेलते हैं तो उन्हें खेलने दो। तुम दोनों को फालतू लड़कों के साथ खेलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम दोनों को खेलना है ना तो एक दूसरे के साथ खेलो। घर में चेस है, कैरम बोर्ड है, खेलो ना। ये सब तुम दोनों के लिए तो लाई हूं मैं। बेचारे लव और यश मायूस हो जाते हैं। वे एक दूसरे के साथ चेस खेलने लगते हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान तो पार्क की ओर ही था। जिया के हेल्दी खाने से दोनों बच्चे रमन और पद्मा तो परेशान थे ही, भास्कर भी परेशान हो चुका था। यार ये जिया रोज रोज वही मल्टीग्रेन आटे के पराठे और ब्राउन राइस, कश्मीरी राइस बनाकर लंच में दे देती है। आज तो मैं लंच खाऊंगा ही नहीं। भास्कर लंच नहीं खाता और ऑफिस के कैंटीन में चला जाता है। भैया, आज खाने में क्या बना है? आज तो खाने में बहुत कुछ बना है, छोले भटूरे है, डोसा है, दाल चावल, पनीर की सब्जी है, आपको क्या खाना है? अरे भैया सिंपल खाना दे दो, दाल चावल और पनीर की सब्जी। कैंटीन वाला भास्कर को खाना लाकर देता है। घर में ऐसा खाना कब खाने को मिलेगा यार, पेट तो इसी से भरता है।
भास्कर लंच का खाना वापस लेकर घर आ जाता है। भास्कर, आपने आज लंच नहीं खाया? जी आज मुझे भूख ही नहीं थी, इसलिए मैंने लंच नहीं खाया। मेरा पेट ठीक नहीं है, तुम आज रात के खाने में कुछ सिंपल सा ही बना दो। ठीक है, लेकिन जिया का सिंपल खाना इतना सिंपल कैसे हो सकता था? वो रात के खाने में कश्मीरी राइस बना देती है जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। ये क्या है जिया, मैंने सिंपल खाना बनाने को कहा था। भास्कर, ये कश्मीरी राइस है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स और ताजे फल डाले। इसमें ना स्वाद भी है और सेहत भी। ये राइस हमारे बच्चों की हेल्थ को और इम्प्रूव करेंगे। सिंपल दाल चावल खाने की इच्छा होने के बावजूद भास्कर को हेल्दी कश्मीरी राइस खाने पड़ते हैं। रमन और पद्मा के लिए भी राइस में डाले गए ड्राई फ्रूट्स को खाने में तकलीफ होती है, लेकिन जिया से कोई कुछ नहीं कहता। बच्चों के हेल्थ को लेकर जिया कुछ ज्यादा ही सजग हो चुकी थी, इतना कि अब आज बच्चों के बर्थडे तक पहुंच चुकी थी। यश की जन्मदिन पार्टी होती है। जिया पार्टी में ना तो उसके किसी दोस्त को इनवाइट करती है, ना किसी को पार्टी वाला खाना मिलता है। मम्मी, मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्तों को क्या रिटर्न गिफ्ट दोगी? अरे यश बेटा, इस बार बर्थडे पार्टी में हम किसी को बुलाएंगे नहीं। क्यों मम्मी? रवि ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, याद है? आप मुझे लेकर उसके घर गई थी। सोनू ने भी मुझे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, तो मैं भी तो उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाऊंगा। यश बेटा, देख तेरे दोस्त हमारे घर आएंगे, 2-4 घंटे यहाँ रहेंगे और तेरा समय बर्बाद करेंगे। बेटा, समय बहुत कीमती होता है। दोस्तों के साथ फालतू में समय गंवाने से अच्छा है तू घर पर हमारे साथ बर्थडे मना। दादा दादी के साथ खेल, तेरा समय भी बच जाएगा और तुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा। यश सोचता है, चलो बर्थडे पार्टी में मम्मी दोस्तों को नहीं बुला रही है, लेकिन पार्टी में नॉर्मल खाना तो खाने को मिलेगा। लेकिन जिया बर्थडे पार्टी में ना तो केक लेकर आती है, ना किसी को नॉर्मल खाना मिलता है। वो सबको वही खाना देती है, ब्राउन राइस और मल्टीग्रेन आटे की कचौरियां। मम्मी, ये कैसी बर्थडे पार्टी है? आप मेरे लिए केक लेकर नहीं आई, समोसे और मिठाई भी नहीं मंगवाया। यश बेटा, केक और समोसा मैदे से बनी होती है, जो हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं होता, और मिठाई खाने से आपके दांत में कीड़े लग जाएंगे, दांत जल्दी सड़ जाएंगे। मम्मी, बर्थडे पार्टी में भी वही खाना? अरे लव बेटा, वही खाना नहीं है। देखो, आज मैंने ब्राउन राइस में मटर और मशरूम डाला है और कचौरियां भी तो बनाई है। अब खाकर देखो तो आपको अच्छा लगेगा। बच्चे मायूस होकर खाना खाते हैं। घर के दूसरे सदस्य भी जैसे तैसे मल्टीग्रेन आटे की बनी कचौरियां निगलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रमन और पद्मा से मल्टीग्रेन आटे की बनी कचौरियां चबाई नहीं जा रही थी। जिया के ओवर पॉजिटिवनेस की वजह से दोनों बच्चों का बचपन कहीं खो सा गया था। दोनों ना तो अब अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते थे, ना अपनी पसंद का कुछ खा सकते थे। एक बार, जिया, कल मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसा करते हम कहीं घूमने चलते हैं। मम्मी पापा भी इंजॉय कर लेंगे और हम खाना भी बाहर खा लेंगे। हाँ, घूमने तो चलेंगे, लेकिन खाना तो हम घर पर ही खाएंगे। अरे एक दिन बाहर का खा लेंगे तो क्या हो जाएगा जिया? भास्कर, आपको पता नहीं है, बाहर का खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पता नहीं कौन से तेल में खाना बनाते, बासी पुराना खाना गर्म करके परोस देते हैं। आप टेंशन ना लो, मैं घर में कुछ अच्छा बना दूंगी। अब दूसरे दिन रमन और पद्मा की मैरिज एनिवर्सरी पर सभी लोग मॉल में घूमने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही खाने की बारी आती है, जिया के अंदर का हेल्थ कॉन्शियस इंसान जाग उठता है। जिया देखती है लव और यश खाने की दुकान पर खड़े हैं। लव, यश इधर आओ। लेकिन लव और यश जिया की सुनते ही नहीं। जिया को उनके पास जाना पड़ता है। मम्मी, मुझे ब्राउनी खानी है। मम्मा प्लीज मना मत करना, देखो आप मेरे बर्थडे पर केक भी नहीं लाई थी, आज तो मुझे ब्राउनी खिला दो। यश बेटा, आप घर चलो, मैं आपको घर में ब्राउनी बनाकर खिला दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे यहीं पर खानी है, प्लीज मम्मी खिला दो ना। मम्मी, मुझे भी रोल खाने हैं, खिला दो प्लीज। नहीं बेटा, देखो मैं तुम दोनों के भले के लिए बोल रही हूँ, बाहर का खाना बहुत अनहेल्दी होता है। दोनों बच्चे मानते ही नहीं और जिद करने लगते हैं। जिया उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहां से घसीट कर ले जाती है और गाड़ी में बिठा देती है। सबका मूड ऑफ हो जाता है, सभी घर वापस आ जाते हैं। पद्मा और रमन अपने कमरे में होते हैं। बच्चे कैसे जिद कर रहे थे, एक दिन अगर बाहर का खा ही लेते तो कौन सी आफत आ जाती। जिया बहू उन्हें किसी कीमत पर बाहर का खाना खाने ही नहीं देगी। जिया घर पर सबके लिए वही सो कॉल्ड हेल्दी खाना बनाती है जिसे कोई खाना नहीं चाहता। जिया को इस बात का एहसास भी नहीं था कि बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते रखते वो कब उनसे उनका बचपना दूर करने लगी थी। घर के दूसरे सदस्य भी अब उसके हेल्दी खाने से खौफ खाने लगे थे। एक दिन पद्मा और रमन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। पद्मा अपने दांत के दर्द से परेशान होती है और रमन गैस की समस्या से, जो हेल्दी खाने की वजह से हुआ था। बाहर दोनों की मुलाकात जिया की माँ सेजल से हो जाती है। सेजल
दोनों को डॉक्टर की क्लिनिक से निकलते हुए देख लेती है। नमस्ते बहन जी, आप दोनों की तबीयत खराब है क्या? अब क्या बताओ बहन जी, कई दिनों से मेरे दांत में दर्द रह रहा है और इन्हें तो इतनी गैस बन रही है, पूछिए मत। रात रात भर पेट दर्द के कारण सो भी नहीं पाते। जी, आप लोगों के खाने पीने का ध्यान नहीं रखती क्या? ऐसी बात नहीं है बहन जी, जिया बहू तो हमारा बहुत ध्यान रखती है। आप हमारे घर चलिए ना, वही बैठकर बातें कर लेंगे, जिया से भी मुलाकात हो जाएगी। वे दोनों सेजल को घर ले आते हैं। अरे मम्मी तुम? हाँ जिया बेटा, भाई साहब और बहन जी मुझे बाहर मिल गए, ये मुझे अपने साथ घर ले आए। बहुत अच्छा किया माँ। लव और यश भी स्कूल से आते ही होंगे, तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। उन्हें आने दो, फिर हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। थोड़ी देर में लव और यश स्कूल से आ जाते हैं। जिया सबके लिए खाना लगाती है। सेजल देखती है ना तो बच्चे ठीक से खाना खा रहे थे, ना रमन और पद्मा। जिया बेटा, ये तूने कैसे राइस बनाया है और ये रोटियां ऐसी क्यों है? मम्मा ये ब्राउन राइस है और ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं, इनकी पूरी और पराठे भी बनते हैं। अच्छा। खाना तो सेजल से भी नहीं खाया जा रहा था, थोड़ा बहुत खाकर वो भी उठ जाती है। शाम के वक्त सेजल देखती है कि दोनों बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी नजर खिड़की के बाहर पार्क में खेल रहे बच्चों पर होती है। सेजल सब समझ जाती है। सेजल जिया के कमरे में जाती है। जिया बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कुछ समझाना चाहती हूँ, तू बुरा मत मानना। कैसी बात कर रही हो मम्मी, मैं भला तुम्हारी बात को बुरा क्यों मानूंगी? देख जिया, मैं मानती हूँ तू यश और लव को लेकर काफी सजग रहती है, उनके भले के लिए सोचती है, इसलिए ऐसा खाना बनाती है। लेकिन बेटा, तू सिर्फ एक माँ नहीं है, एक बहू भी है और पत्नी भी है। तेरा काम है सबका ध्यान रखना। आज तेरे सास ससुर मुझे डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर मिले थे। पद्मा जी के दांत में दर्द है और रमन भाई साहब गैस की समस्या से परेशान है। ये दोनों परेशानियां तेरे हेल्दी खाने की वजह से है। वो तेरे सास ससुर है, उनकी उम्र हो गई है। इस उम्र में ऐसा खाना चबाने और पचाने दोनों में दिक्कत होती है, इसी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही है। तो यश और लव की हेल्थ अच्छी करने के लिए अपने सास ससुर की हेल्थ खराब कर रही है। और कौन कहता है कि नॉर्मल खाना खाने वाले हेल्दी नहीं रहते? हम तो नॉर्मल खाना ही खाते हैं भाई। और बेटा, दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें बाहर खेलने भेजा कर, बाहर निकलेंगे, दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे, तभी तो ग्रो करेंगे। घर में बैठे बैठे उनका दिमाग कुंद हो जाएगा। सेजल के समझाने पर जिया को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो उसी समय लव और यश को बाहर खेलने के लिए भेज देती है और सेजल से वादा करती है कि वो अब सबके लिए नॉर्मल खाना बनाएगी।